हेलो नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे सभी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए जो होते इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास से संबंधित 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज में आज का जो होती है ये चौथा क्लास है। इससे पहले जो होती है इंडियन हिस्ट्री की 3 जो होती महत्वपूर्ण जो होती है वो जीके की क्वेश्चन जो होती है डाल दी गई है। आज जो होती है चौथा क्लास है, तो चलिए आज का सेशन जो होती है हम पूरे जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर जो होती है भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो सही आंसर है वो भारत छोड़ो आंदोलन में जो होती है भीमराव अंबेडकर जो होती है वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। बाकी महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जो होती है जवाहरलाल नेहरू, ये सभी के सभी जो होते भारत छोड़ो आंदोलन में जो होती है 1942 में जो है शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो होती है वो कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या फिर जो होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही आंसर है वो जो होते जेबी कृपलानी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत जो है आजाद हुआ था 1947 में। भारत पाकिस्तान के जो होती बीच सीमांकन किसने किया था? जो होती लॉर्ड माउंटबेटन या फिर जो होती सर जो होती है सीरियल रेडक्लिफ या फिर जो होती है सर रेड स्टेटफर्ड क्लिप्स या फिर जो होती है लॉरेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा जो होती है रेड क्लिप जो होते थे वो भारत पाकिस्तान के मध्य और भारत बांग्लादेश के मध्य दोनों के मध्य जो जो सीमा का निर्धारण किया था ना वो रेड क्लिप ने किया था, और इसीलिए जो होती है दोनों देशों के बीच जो होती है सीमा रेखा को रेड क्लिप रेखा जो होती है वो कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, महात्मा गांधी ने जो होती हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे कहाँ थे? इंग्लैंड से जो होती भारत जहाज पर जो होती यात्रा कर रहे थे, साबरमती आश्रम में थे, जहाज में जो होती इंग्लैंड से जो है दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, या फिर जो होती चंपारण जो होती है आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जहाज से जो होती इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की ओर जो होती है वो यात्रा कर रहे थे ना, तब उन्होंने लिखा था। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? जो होती एस एन बनर्जी ने, सी आर दास ने, महात्मा गांधी ने या फिर जो होती चंद्रशेखर आजाद ने। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका जो होती है एस.एन. बनर्जी ने जो होती है इंडियन लिबरल फेडरेशन का जो होती है वो लिखा था। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका का नाम क्या था? नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन या फिर जो होती है अफ्रीकन न्यूज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियन ओपिनियन को जो होती है महात्मा गांधी ने वो साउथ अफ्रीका में निकाले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की जो होती पराकाष्ठा में महात्मा गांधी जी ने जो होती किसके साथ जो होते समझौता पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन के साथ, लॉर्ड लिनलिथगो के साथ, लॉर्ड बेवेल के साथ या फिर जो होती है लॉर्ड कर्जन के साथ। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा लॉर्ड इरविन के साथ। ऑप्शन ए जो होती है इसका सही आंसर है। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के जो संस्थापक कौन था? महात्मा गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर या फिर जो होती है जगजीवन राम या फिर जो होती है विनोबा भावे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए जो होती है महात्मा गांधी जो थे वो हरिजन संघ के संस्थापक थे। चलिए आगे देखते हैं। कहाँ 21 अक्टूबर 1939 को स्वतंत्र भारत की जो होती है जो है वो आजाद हिंद सरकार की जो होती है वो घोषणा की थी? बैंकॉक में, सिंगापुर में, रंगून में या फिर जो होती है जकार्ता में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जो होती है सिंगापुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सबसे जो होते पुराना वेद है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर जो होती है अथर्ववेद। इसका जो सही आंसर है ऋग्वेद जो होती है सबके पुराना ग्रंथ है। अगर हम सीरियल में देखें ना तो अगर हम सीरियल से देखें तो जो सबसे पहले जो थे ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर जो होती है अथर्ववेद, फिर जो होती है यजुर्वेद। ये जो होती है चारों का जो होती है ये क्रम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किसके जो होती है राज दरबार में मेगास्थनीज ने जो होती है एक राजदूत के रूप में सेवा की थी? चंद्रगुप्त मौर्य की, अशोक की, चंद्रगुप्त की या फिर जो होती है हर्षगुप्त। इसका जो सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो होती है मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में जो होती है सेवा प्रदान की थी। सातवाहन राजवंश के संस्थापक कौन थे? सिमुका, कान्हा, सतकर्णी या फिर जो होती है शिव स्वाति। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए जो होती है सिमुका या फिर जो होती है सिमुक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 100 जो होती है चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो विजयला या फिर जो आदित्य प्रथम या फिर जो तो परांतका चोल प्रथम या फिर जो होती है वो गंधारादित्य।
चोल। तो इन आपको जो होते ऑप्शन के हिसाब से जो होते आपको सही आंसर लगाना है कि इनमें से जो होती कौन इनके जो थे वो संस्थापक रहे हैं। देखिए अब जब तक आप जो होती कमेंट नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि आपको क्या-क्या पता है, क्या-क्या चीज़ नहीं मालूम है। तो आप लोग जो होते कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। ठीक है? ये आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विजय ल्याला जो थे विजयालय जो थे वो जो है वो चोल साम्राज्य के जो है वो संस्थापक रहे। चलिए आगे देखते हैं बादामी के दूसरे चालुक्य राजवंशों के संस्थापक कौन था? कीर्तिवर्मन प्रथम, पुलकेशिन जो थे मंगलेशा या फिर जो थे पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका जो होती ऑप्शन बी पुलकेशिन जो थे वो जो है चालुक्य वंश के जो थे वो संस्थापक थे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को जो होती है भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो होते क्यों चुना था? आपको जो होते दिए हुए ऑप्शन में से सही आंसर को बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना क्योंकि इसी दिन जो होते जापान की जो होती है वो सहयोगी बलों के जो होती है आत्मसमर्पण की जो होती है दूसरी सालगिरह थी। इसीलिए जो होती है 15 अगस्त को जो होती है भारत देश की आज़ादी का जो होती है डेट फिक्स किया गया था। ठीक है? निम्नलिखित में से किस जो होती वैदिक साहित्य में वर्णा प्रणाली पर जो होती चर्चा हुई थी? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर जो होती है अथर्ववेद। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन-सा? ऋग्वेद। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर जो होती है अथर्ववेद में। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा सामवेद में जो होती है इसका वर्णन किया गया है। अमृतसर की संधि के समय जो होती है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रतिनिधित्व किसने किया था? लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने या फिर जो होती है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन ए जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव और जो थे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच जो होती इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1764 में, 1765 में, 1767 में या फिर जो होती है 1781 में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1765 में जो होती है इसका दोनों के मध्य जो होती है वो संधि हुई थी। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले जो होती है यूरोप को भारत से जो होती है अवगत कराया था? सिकंदर, अरब, ग्रीक या फिर जो होती है ईरानी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जो सिकंदर। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने जो होती है लंदन में किस संगठन की स्थापना की थी? लंदन सोसाइटी की जो होती है या फिर इंडियन एसोसिएशन की या फिर जो होती है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की या फिर जो होती है एशियाटिक सोसाइटी की। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो होती है स्थापना की गई थी। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का जो होती है अंतिम गवर्नर जनरल जो होती है कौन था? सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड बिपिन या फिर जो होती है लॉर्ड माउंटबेटन या फिर जो होती है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है हमारा झेलम और चेनाब नदी के मध्य विस्तृत राज्य का जो होती है शासक जो थे वो कौन था? सिकंदर महान जो होती है डेरियस द्वितीय या फिर जो होती है पोरस या फिर जो होती है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका जो होती है पोरस जो है वो जो होती है झेलम और चेनाब नदी के मध्य जो विस्तृत राज्य था ना उसके जो थे वो महान शासक रहे। चलिए आगे देखते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो थे जो है संस्थापक कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सूर्यसेन या फिर जो होती है जतीन दास। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद जो थे वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो थे वो संस्थापक थे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किन राजनीतिक दलों के बीच जो होती गतिरोध को दूर करने के लिए जो होती सी राजगोपालाचारी जो होती है वो सूत्र तैयार किया गया था? कांग्रेस और हिंदू महासभा के मध्य, कांग्रेस और अकाली दल के मध्य, कांग्रेस या फिर जो होती मुस्लिम लीग के मध्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जो होती कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो राजनीतिक गतिरोध था ना उसे दूर करने के लिए जो होते सी राजगोपालाचारी द्वारा जो है वो ऋषि राजगोपालाचारी जो होते सूत्र तैयार किया गया था। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अल हिलाल अखबार का जो होते है संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली या फिर जो होती है जो है डी.एस. मजीठिया। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक किस देवता की जो होती आकृति जो होती उत्कीर्ण की गई है? हाथी की, गाय की,
एक सींग वाले बैल की या फिर जो होती है बाघ की। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा एक सींग वाले बाघ की ना, वो हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा जो होती है वो आकृतियां हमें जो होती है वो मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा स्थल जो होता है पाकिस्तान के जो होती है सिंध प्रांत की जो होती है लरकाना जिले में स्थित है? आलमगीरपुर, हड़प्पा, रंगपुर या फिर जो होती है मोहनजोदड़ो। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जो होती है आपका मोहनजोदड़ो। जो होती है पाकिस्तान सिंध प्रांत के जो होती है वो लरकाना जिले में अवस्थित है। गुजरात विजय की यादगार में जो होती है अकबर ने किसका जो होती है निर्माण करवाया था? बड़ा इमाम बाड़ा का, बुलंद दरवाजा का, जामा मस्जिद का या फिर जो होती है सिद्दी बसीर का। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका जो होती है बुलंद दरवाजा का निर्माण जो होती है अकबर ने गुजरात विजय के दौरान जो होती है वो करवाया था। आईना ए अकबरी एक जो होती है महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो होती लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा, फिरोज शाह के द्वारा या फिर जो होती है अब्दुल रशीद के द्वारा। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो होती है 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच जो होती है हुई थी? अकबर और हेमू के मध्य, राजपूत और मुगल बादशाह के मध्य, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य या फिर जो होती है सिकंदर और जो होती है जो होती है आदिल शाह के मध्य। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका जो होती है ऑप्शन ए, अकबर और हुमायूं के मध्य जो होती है ये जो होती है लड़ाई हुई थी। ठीक है, चलिए देखिए मैं आप लोगों के लिए जो भी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो होते हैं ना बिना स्किप किए वीडियो तक जो है वो लास्ट तक देखिएगा। अगर बेहतर लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दीन ए इलाही नामक नया जो है धर्म किसके द्वारा जो होती है वो शुरू किया गया था? हुमायूं के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, अकबर के द्वारा या फिर जो होती है शाहजहां के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर जो है वो अकबर के द्वारा जो होती है दीन ए इलाही का जो होती है शुरुआत किया गया था। और इसे जो होती आने वाले जो होते यानी कि इसे जो होते स्वीकार करने वाले सबसे प्रमुख पहले या फिर प्रमुख व्यक्ति की बात करें तो वह जो थे वो बीरबल थे। ठीक है, बीरबल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने जो होती बरार को जो होती अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है संबंधित थी? बीजापुर से, गोलकुंडा से, अहमदनगर से या फिर जो होती है वो बरार से। तो इसका जो सही आंसर है वो अहमदनगर से संबंधित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुगल प्रशासक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को जो होती किसने प्रारंभ किया था? शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने या फिर जो होती है बाबर ने। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बाबर जो थे अकबर जो थे वो मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को जो होते अपनाने वाले पहले व्यक्ति थे। अपने काल का जो होता महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? जहांगीर के, अकबर के, शाहजहां के या फिर जो होती है बहादुर शाह के। तो यह जो थे अकबर के शासन काल में जो थे जो होते महान संगीतज्ञ तानसेन थे और यह जो थे नवरत्नों में से एक व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। किसने जो होती है किसने अकबर को जो होते जिल ए इलाही यानी खुदा की परछाई एवं जो थे फर ए इल्दी कहा था? अबुल फजल ने, फैजी ने जो होती या फिर जो बदायूनी ने या फिर जो होती इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ना वो हो जाएगा आपका जो होती है ए अबुल फजल ने जो होती है यह कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। दीवान ए वजीरात एक कुल नामक जो होती है नए पद की स्थापना किसने की थी? बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने या फिर जो होती है शाहजहां ने। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, अकबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकबर के समय मुगल जो होती है मुगलों की संख्या 15 थी जो औरंगजेब के समय में बढ़कर कितनी हो गई थी? 16, 18, 21 या फिर जो होती है 24। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 21 हो गई थी। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो होती लिखित जनगण मन सर्वप्रथम जो होती जनवरी 1912 में किस नाम से जो होती प्रकाशित हुआ था? राष्ट्र जागृति, तत्वबोधि, भारत विधाता या फिर जो होती है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका जो होती है भारत विधाता के नाम से जो होती है वो प्रकाशित हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो होती स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905 में, 1906 में, 1914 में या फिर जो होती है 1918 में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1906 में जो होती है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सर्वप्रथम किसने जो होते 1857 के विद्रोह को
भारत का प्रथम जो थे स्वतंत्रता संग्राम कहा है? बी.डी. सावरकर ने, आर.सी. मजूमदार ने, सर जॉन लॉरेंस ने या फिर जो थे बिपिन चंद्र पाल ने। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी.डी. सावरकर ने जो होती है वो 1857 की क्रांति को जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो होती है वो कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के जो होती है किस राजा के दरबार में राजकवि थे? विष्णुदेव राय के दरबार में या फिर जो होती है कृष्णदेव राय के दरबार में या तिरुमला के दरबार में या फिर जो होते नरसिंह देव के दरबार में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय के जो दरबार में वो तेनालीराम जो होते हैं जो है वो कवि के रूप में उपस्थित थे। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? कालीबंगन, लोथल, रोपण या फिर जो होती है मोहनजोदड़ो। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा लोथल, ऑप्शन बी जो होती है इसका सही आंसर है। चरक संहिता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है? एलोपैथी से, आयुर्वेद से, होम्योपैथी से या फिर जो होती है यूनानी से। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का नेपोलियन जो होते किसे कहा जाता है? अशोक को, कनिष्क को, समुद्रगुप्त को या फिर जो होती है अकबर को। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को जो होती है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हम्पी किसकी राजधानी थी? बहमनी साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य की, चालुक्य राजवंश की या फिर जो होती है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका जो होते ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी हम्पी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो होती है वो भाग लिया था? मदन मोहन मालवीय ने, भीमराव अंबेडकर ने, सरदार पटेल ने या फिर जो होती है महात्मा गांधी ने। तो इसका जो सही आंसर है भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे वो जिन्होंने जो होती है 1930, 31, 32 तीनों में जो गोल सम्मेलन हुआ था ना वो तीनों के तीनों में जो थे वो भाग लिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तुलसीदास किसके जो होते समकालीन थे? शाहजहां के, अकबर के, औरंगजेब के या फिर जो होती है वो हुमायूं के। तो इसका जो सही आंसर है वो जो थे वो अकबर के समकालीन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महमूद गजनवी के जो थे सभी आक्रमण में जो थे सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? मुल्तान जो होते भटिंडा पर आक्रमण, नारायणपुर पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण या फिर जो होती इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो 1025 से लेकर जो है 1026 तक उनके मध्य हुई थी ना वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमणों में से एक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261, 263 या फिर 240 या फिर जो है 232। तो इसका जो सही आंसर है 261 ईसा पूर्व के मध्य जो होती है ये कलिंग का युद्ध हुआ था। ये था आपका जो होते इंडियन हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज, जिसमें जो होते आज का क्लास चौथा था। इससे पहले जो 3 क्लास अपलोड कर दी गई है, उसे भी जो है अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जो होती है आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।